I'm starting. It's afternoon, my dear students. Personal account, real account, nominal account. P for personal account, R for real account, N for nominal account. बेटा अकाउंट्स के 3 पिलर्स, अकाउंट्स के 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपने कंप्लीट कर लिए, जिससे आपको मैक्सिमम नॉलेज मिल चुका है कि पर्सनल अकाउंट में कौन से टाइप्स होती हैं, रियल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन सी कमोडिटीज प्रोडक्ट्स रियल अकाउंट में काउंट होती हैं, और नॉमिनल अकाउंट में किस किस टाइप की इनकम और कौन कौन से खर्चे काउंट किए जाते हैं। बट एज ऑन टुडे, आज के लेक्चर में बेटा थोड़ी सी सॉर्टिंग कर देते हैं। द वर्ड सॉर्टिंग, हम उन्हें अरेंज कर देते हैं। इट मींस हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे उनके टाइप्स में। आज का लेक्चर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आपके सामने नेम्स मेंशन होंगे, इनकम्स के नेम्स मेंशन होंगे, एक्सपेंडिचर के नाम मेंशन होगा, असेट्स के नेम्स मेंशन होंगे, लायबिलिटीज के नेम्स मेंशन होंगे, पर्सन्स के, कंपनियों के। आपको क्लासिफाई करना है कि ये अकाउंट किस टाइप का है, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। देखो स्टार्ट कर रहा हूं। नंबर 1, फर्स्ट मैं रीड करूं कि वो क्या कह रहे हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। स्टार्टिंग, अब ट्राई करना बेटा कि जैसे मैं वर्ड प्रोनाउंस करूं ना, आप खुद से ही टेस्ट भी लेना और खुद के मन में उसका आंसर भी बताना। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताते जाऊंगा, ठीक है। देखो फर्स्ट मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट नंबर, दैट इज हरीश अकाउंट। अब हरीश यानी कौन बेटा? हरीश इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, किसी आदमी का नाम है। इट मींस हरीश को बनाने वाला, पैदा करने वाला नेचर भगवान। इट मींस हरीश इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आपको सिर्फ इतना क्लासिफाई करना है कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, रियल है और नॉमिनल है। फर्स्ट हरीश अकाउंट, किसी का नाम है, कोई पर्सन है वो, यस इट्स अ ह्यूमन बीइंग, हरीश यानी पर्सनल अकाउंट। सेकंड राम्स की बात करें, राम भी नाम है किसी का, कोई पर्सन है, यस इट्स अ ह्यूमन बीइंग, इट मींस राम भी पर्सनल अकाउंट। थर्ड राज लाइब्रेरी, द वर्ड लाइब्रेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मिल के चला रहा है लाइब्रेरी। 2 जने होंगे, 5 जने होंगे, जनता की, समाज की सेवा कर रहे हैं। इट मींस राज लाइब्रेरी इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बेटा लाइब्रेरी कोई इंसान नहीं है, लाइब्रेरी एक स्टोर है, लाइब्रेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कह सकते हो कि वो जर्नली सबके लिए बुक्स की सेवा देने वाला एक जगह है। तो उसे चलाने वाला कोई आदमी होगा, राज लाइब्रेरी, राज उसे चला रहा है। इट मींस राज लाइब्रेरी इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आपको सिर्फ ये काउंट करना है कि पर्सनल में आ रहा है या रियल में या नॉमिनल में। राज लाइब्रेरी पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट दैट इज बैंक लोन। बेटा बैंक लोन की बात की जाए ना, तो देखो ना, सीधी सीधी बात है, एक पर्सन बैंक से लोन अप्रूव करा रहा है। ICICI बैंक लोन दे रही है राज को, ICICI बैंक लोन दे रही है हरीश को, ICICI बैंक लोन दे रही है किसी पर्सन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंडस्ट्री को, किसी स्कूल को। इट मींस बैंक लोन इज अ पर्सनल अकाउंट। या तो कोई आदमी लेगा, या तो कोई कंपनी लेगी, या तो कोई स्कूल लेगा, कोई कॉलेज लेगा। चाहे वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो, बैंक वाले लोन देंगे किसे? या तो आदमी को देंगे, या तो जो इंसान कंपनी चला रहा है, जो इंसान स्कूल चला रहा है, जो इंसान हॉस्पिटल चला रहा है, उसे देंगे। इट मींस बैंक लोन इज अ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट दैट इज फिफ्थ वन, गुड्स। बेटा गुड्स की बात की जाए तो देखो, जो पर्सन वॉच सेल कर रहा है, वॉच यानी वो सेलर जिसे वॉचेस का बिजनेस है, वो वॉचेस को टच कर सकता है, देख सकता है, सेल कर सकता है,
अच्छा, अब मुझे बताओ मोबाइल्स, वो पर्सन जो 17 सेक्शन पे जिसका मोबाइल का शॉप है, मोबाइल उसके लिए क्या है, गुड्स है। वो मोबाइल को देख सकता है, टच कर सकता है, पैक कर सकता है। इट मींस आप जिन चीजों को देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, आप उसे रियल अकाउंट में काउंट करोगे। गुड्स एक रियल अकाउंट है, चाहे वो वॉच हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे पेन हो, चाहे स्पेक्स हो, चाहे शर्ट हो, इट्स ट्रीटेड इन द रियल अकाउंट। उसे आप रियल अकाउंट में ट्रीट करो। अब नेक्स्ट कैपिटल, द वर्ड कैपिटल, पैसे। बेटा वो पैसे जो बिजनेस में लगाए जाते हैं। अब फैक्ट तो बताओ, बिजनेस में जो पैसे लगाए जाते हैं, या तो वो कैश होगा या तो वो चेक होगा। बिजनेस चलाएगा कौन, वो पर्सन। यानी बिजनेस भी एक पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। बिजनेस चलाने वाला भी एक पर्सनल अकाउंट है, तो कैपिटल भी एक पर्सनल अकाउंट ही हुआ। लिखा हुआ है कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज अगर कोई बिजनेस नहीं चलाता, अगर कोई पर्सन उसे नहीं संभालता, तो कैपिटल किसके नेम पे इन्वेस्ट होता। आप सोचो ना, बिजनेस को चलाने के लिए कोई पर्सन नहीं, तो कैपिटल इन्वेस्ट करता कौन और किसके लिए करता। कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट दैट इज सैलरीज। यस, मैंने एग्जांपल लिया था कि हमारे ऑफिस में 20 स्टाफ, 20 स्टाफ है बेटा। हर स्टाफ की 10-10 हजार रुपया सैलरी, यानी कि 20 स्टाफ को, 20 स्टाफ को हर मंथ आप 10,000 सैलरी दोगे, 2 लाख रुपया, 2 lakhs पर मंथ आपका खर्चा है। ये सैलरीज इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट चला चला के कह रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बेटा सैलरी हम दे रहे, सैलरी हम स्टाफ को पे करें, हमारा खर्चा और सारे एक्सपेंडिचर्स नॉमिनल अकाउंट में काउंट किए जाते हैं। दैट्स व्हाई सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट की बात करें, अगेन लिखा हुआ है, हमने रीड किया है उसे, चाहे बैंक लोन हो या चाहे सिर्फ लोन अकाउंट हो। इट मींस बैंक लोन भी किसी पर्सन के नाम पे होगा, बैंक लोन भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे होगा। उसी तरह से लोन भी आप किसी पर्सन को दोगे या लोन भी आप किसी कंपनी को दोगे, स्कूल को दोगे, ट्रस्ट को दोगे, हॉस्पिटल्स को दोगे, तो वो भी तो लोग ही चलाएंगे ना। यस, लोन हो या बैंक लोन हो या ICICI बैंक लोन हो या HDFC बैंक लोन हो, कोई भी टाइप का लोन हो आप दोगे तो इंसान के नाम पे ना, दैट इज कॉल्ड एज अ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, अच्छा लोन की बात करें तो बेटा हमने अभी तक 8 टाइप्स कंप्लीट किए, 8। नेक्स्ट, मिस्टर कुलकर्नीस कैपिटल अकाउंट। द वर्ड कुलकर्नीस किसी की सरनेम है, किसी का नाम है और सरनेम और नाम जता रहा है कि कुलकर्णी ने अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए। इट मींस कुलकर्नीस कैपिटल अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट। मिस्टर वाधवास कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। मिस्टर राजेश कैपिटल अकाउंट, राजेश ने कैपिटल इन्वेस्ट की, पर्सनल अकाउंट। मिस्टर सुरेश कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। राजेश ने पैसे लगाए, सुरेश ने पैसे लगाए, वाधवा ने पैसे लगाए, पर्सनल अकाउंट हुआ। नेक्स्ट दैट इज 10th वन। 10th की बात करें, बैड डेब्ट्स। बेटा बैड डेब्ट्स यानी पैसे डूब जाना। एग्जाम्पल दिया था मैंने, पैसे डूब जाना। आप कस्टमर्स को क्रेडिट पे, C फॉर कस्टमर्स, C फॉर क्रेडिट। आप कस्टमर्स को क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहे हो। आपके कस्टमर्स अगर पैसे नहीं लौटा रहे, 10,000 के गुड्स लेके गए 1 महीने के लिए, 1 महीने की जगह 3 महीने गुजर गए, 3 की जगह 6 महीने गुजर गए, अल्टीमेट आपके पैसे डूब गए। इट मींस आपका नुकसान हुआ। डूबे हुए पैसों को, नुकसान को अकाउंट्स में लॉस कहा जाता है और लॉस नॉमिनल अकाउंट में काउंट होता है। याद करो नॉमिनल अकाउंट का रूल बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इट मींस बैड डेब्ट्स हमारे बिजनेस का लॉस है और लॉसेस
नॉमिनल अकाउंट में ही काउंट किए जाएंगे। बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट बिल्डिंग। बेटा बिल्डिंग की बात करें तो आप बिल्डिंग को देखो ना, आप बिल्डिंग को टच कर सकती हो, आप बिल्डिंग को फील कर सकती हो। बिल्डिंग आपकी असेट है और ऐसी कोई भी असेट, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसे आप टच कर सको, जिसे आप फील कर सको, दैट इज इंक्लूडेड रियल अकाउंट। बिल्डिंग आपकी असेट है, वो रियल अकाउंट में काउंट होगी। नेक्स्ट दैट इज इन्वेस्टमेंट्स। देखो समझा रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट्स यानी क्या बेटा, अज्यूम करो कि आपने अपने नाम पे, बेटा आपने अपने नाम पे HDFC, क्या बेटा आपने अपने नाम पे HDFC के शेयर्स परचेज किए। द वर्ड शेयर्स, आपने HDFC बैंक में, HDFC कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और उस कंपनी का हिस्सा खरीदा है। अब प्रूफ क्या है, द वर्ड प्रूफ, कि आपने उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए। डॉक्यूमेंट्स, आपके नाम पे डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे नाम पे डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उससे रियल अकाउंट कहा जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स को रियल अकाउंट कहा जाता है क्योंकि जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है उसके नाम पे डॉक्यूमेंट्स होंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को रियल अकाउंट में काउंट किया जाता है। देखो बेटा कॉमन सेंस चला, मुझे बताओ आपकी मार्कशीट क्या है, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 9th की मार्कशीट। बेटा मार्कशीट रियल अकाउंट है ना, उसमें मार्क्स लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, आप मार्कशीट को टच कर सकते हो, देख सकते हो। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स भी सर्टिफिकेट्स पे दिया जाता है, नाम लिख के दिया जाता है कि किसने पैसे कितने इन्वेस्ट किए, तो वो रियल अकाउंट। नेक्स्ट दैट इज सेंड्री इनकम। द वर्ड सेंड्री, बहुत सारे टाइप्स की इनकम। एक बिजनेसमैन को बिजनेस करने का तरीका एक पता होगा, बट अगर पैसे कमाने तो पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके। इट मींस अगर अलग अलग तरीकों से पैसे आ रहे, कुछ पैसे रेंट से आ रहे, कुछ पैसे ब्याज से आ रहे, कुछ पैसे डिविडेंड से आ रहे, अलग अलग तरीकों से पैसे आ रहे और वो हमारी इनकम है, सेंड्री इनकम। तो बेटा इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स नॉमिनल अकाउंट में काउंट की जाती है। सेंड्री इनकम, इनकम आपकी नॉमिनल अकाउंट में काउंट की जाएगी, सेंड्री इनकम नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट दैट इज 14 बैंक चार्जेस। देखो बिजनेस, बेटा आजकल का बिजनेस बैंक के बगैर नहीं चल सकता। बी फॉर बिजनेस, बी फॉर बैंक। बिजनेसमैन को जरूरत होती पैसे एक जगह से लेके दूसरे जगह तक ट्रांसफर कराए, मुंबई से लेके हैदराबाद, हैदराबाद से लेके गुजरात। तो बेटा बैंक वाले सेवा नहीं करेंगे, वो आपसे सर्विस की चार्जेस लेंगे और बैंक चार्जेस को हमारे खर्चों में क्रिएट किया जाता है। साल का 10,000 बैंक वाले चार्जेस लेते हैं, साल का 20,000, साल का 25,000। तो बैंक चार्जेस हमारा तो खर्चा है ना, और खर्चों को आप नॉमिनल अकाउंट में काउंट करोगे, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर्स, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स काउंट की जाती है। तो बैंक चार्जेस नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट दैट इज अनपेड। द वर्ड अनपेड इट मींस आउटस्टैंडिंग, रहे हुए वेजेस। बेटा वेजेस किसको दिए जाते हैं? W फॉर वेजेस, W फॉर वर्कर्स। आपका वर्कर इंसान है, पर्सनल अकाउंट है। आप पर्सनल अकाउंट के हिसाब से सोचो, आप वर्कर को वेजेस देने वाले हो, अभी तक दिए नहीं है। इट मींस अगर टू द पॉइंट कहूं ना, उसे आप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहोगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका पर्सनल अकाउंट है। दैट इज नेक्स्ट 16 लॉस। फर्स्ट वर्ड मैंने आगे कुछ भी रीड नहीं किया है, फर्स्ट वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में लॉसेस काउंट की जाती। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, 10,000 रुपए की मशीनरी हमारे बिजनेस की हमने परचेज की थी, यूज करने के बाद उसे 6,000 रुपए में सेल किया। 10,000 की मशीनरी को हमने 6,000 में 6,000 में सेल किया, तो बेटा 4,000 हमारा लॉस है ना, और लॉस से
लॉसेस को नॉमिनल अकाउंट में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करें तो दैट इज 17th पैकिंग। यस, बॉक्स पैक करना, लेबल लगाना, प्रॉपरली उस ड्राई फ्रूट के पैकेट को बॉक्स में पैक करना, लेबल लगाना, उसे अच्छे से लेमिनेशन करना और सारी बातें करने के बाद उसे सेल करना। तो बेटा बॉक्स को पैक करोगे, लेमिनेशन लगाओगे, लेबल लगाओगे, इसमें खर्चे आते हैं और उस खर्चों को कहा जाता है पैकिंग चार्जेस। पैकिंग चार्जेस हमारा खर्चा, इट मींस पैकिंग चार्जेस को आप नॉमिनल अकाउंट में काउंट करोगे। नेक्स्ट की बात करें, टाइपराइटर। टाइपराइटर जिस पे टाइपिंग की जाती है और टाइपिंग करके वो पेपर प्रिंट किया जाता है, टाइपिस्ट वो पेपर टाइपराइटर पे कर रहे हैं। तो बेटा टाइपराइटर क्या है? आप टाइपराइटर को टच कर सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो, उस पर टाइपिंग कर सकते हो। यस, टाइपराइटर हमारे बिजनेस की असेट है और बिजनेस की असेट्स को आप रियल अकाउंट में काउंट करोगे। आप टाइपिंग कर सकते हो, टच कर सकते हो, वो रियल अकाउंट है। नेक्स्ट, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का नाम बताया उन्होंने, BOI, बैंक ऑफ इंडिया। बेटा बैंक को कौन चलाएगा? मुझे बताओ, बैंक कौन चलाएगा? बैंक चलाएगा मैनेजर। मैनेजर भी बैंक चला रहा है, मैनेजर आदमी। और जो ऑर्गेनाइजेशंस इंसान के दिमाग से चलती हो, इंसान के डायरेक्शंस पे चलती हो, उन्हें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। इट मींस चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे इंडियन बैंक हो, चाहे देना बैंक हो, ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, आप सारे बैंक को पर्सनल अकाउंट में काउंट करोगे। नेक्स्ट, दैट इज मशीनरीज। बिल्डिंग में, हमारे बिजनेस की फैक्ट्रीज में, फैक्ट्रीज की बिल्डिंग में बहुत सारी मशीनरीज हैं। आप मशीनरीज को टच कर सकते हो, देख सकते हो, मशीनरीज में प्रोडक्शन होती है। इट मींस मशीनरी रियल अकाउंट में काउंट होगा। असेट है हमारे बिजनेस का, मशीनरी रियल अकाउंट। नेक्स्ट की बात करें, होता है, इट हैपेंस। मशीनरी चलते चलते कभी रुक जाती, कभी टूट जाती, कभी खराब हो जाती। तो बेटा टूटी हुई मशीनरी को, खराब हुई मशीनरी को बनाना पड़ता है। 500,000 खर्च आ जाता है, 2-5 हजार खर्च होता है उस पर। तब खर्च, इट मींस एक्सपेंडिचर। मशीनरी रिपेयर्स खर्चा है, उसे आप नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट करोगे। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर्स और लॉसेस काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट, दैट इज 22nd, एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्या बेटा? एक्सपोर्ट। देखो इंडिया से एप्पल्स अमेरिका भेजे जा रहे हैं, यानी हमारे देश की चीजें कमाने के लिए जो खास करके बहुत अच्छी क्वालिटी होती है उससे बाहर सेल किया जा रहा है और बाहर से पैसे कमाए जा रहे हैं। बाहर सेल करने के टाइम पे हमें देश की गवर्नमेंट को टैक्स भरनी पड़ती, जो टैक्स एक्सपोर्ट पे भरनी पड़ती उसे एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं और एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्टर्स भरती। तो बेटा आप एक्सपोर्टर्स के पॉइंट ऑफ से सोचो, जो एप्पल्स अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट करने से पहले उसके एप्पल्स पे टैक्स लगाई जाती, उससे ड्यूटी ली जाती, उसके हिसाब से तो खर्चा हुआ ना। एक्सपोर्ट ड्यूटी नॉमिनल अकाउंट में काउंट होगा। ऐसा टाइप ऑफ टैक्स पे करनी पड़ती है वो एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट, दैट इज सेम उसका अदर साइड। आप गुड्स बाहर से मंगा रहे हो, बाहर से, अच्छा क्या मंगा रहे हो बेटा? आईफोन्स, एप्पल्स। आप बाहर से मोबाइल मंगा रहे हो, उस मोबाइल पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, उस गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, उस कार पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, उस रॉ मटेरियल्स पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। बिजनेसमैन जब चीजें बाहर से मंगाता है ना, चाहे वो मशीनरीज हो, चाहे रॉ मटेरियल्स हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, तो बेटा इंडिया में आने के टाइम पे उन पे टैक्स लगाई जाती है और उससे इंपोर्ट ड्यूटी कहा जाता है। ऐसा टाइप ऑफ टैक्स, यानी ये भी हमारा खर्चा है नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, दैट इज कन्वीनियंस। द वर्ड कन्वीनियंस, आने जाने का फेयर। आप स्टाफ को आने जाने का, ऑटो रिक्शा
रिक्शा का फेयर दे रहे हो, आप स्टाफ को आने जाने के ओला के पैसे दे रहे हो। बेटा स्टाफ को पैसे देना ऑटो रिक्शा के, स्टाफ को पैसे देना ओला उबेर के, हमारे बिजनेस का तो खर्चा है ना, और खर्चों को नॉमिनल अकाउंट में काउंट किया जाएगा। कन्वीनियंस टू बी काउंटेड इन नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट दैट इज लीगल, कुछ पैसे लीगली डॉक्यूमेंट्स बनाने के, बिजनेस हमारा सही तरीके से चलता रहे, हमारे बिजनेस की रजिस्ट्रेशन हो, हमारे शॉप का लाइसेंस हो, कुछ पैसे आपने एडवोकेट को दिए, लीगल एक्सपेंसेस यानी आपने पैसे एडवोकेट को दिए, और वो भी हमारा खर्च है। लीगल एक्सपेंसेस, द वर्ड एक्सपेंसेस इटसेल्फ इंडिकेट्स इट्स एन एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अकाउंट में काउंट होगा वो। नेक्स्ट 26th फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, शुगर बन रही है, हमारी कंपनी शुगर बनाती है मदर, हमारी कंपनी शुगर बना रही है संगर, हमें फैक्ट्री से शुगर्स की, बट वो फैक्ट्रीज की जमीन हमारी नहीं, हमने हर मंथ 30,000 रुपीज रेंट पे ली है। इट मीन्स फैक्ट्री चलाने के लिए हम रेंट पे कर रहे हैं, और रेंट देना हमारा खर्चा, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। आप फैक्ट्री रेंट को नॉमिनल अकाउंट में काउंट करोगे। आगे नेक्स्ट 27 स्टॉक गुड्स, चॉकलेट्स का पूरा बॉक्स भरा है, वेफर्स बालाजी और लेस की पूरे बॉक्सेस बड़े भरे। बेटा रिटेलर्स के पास आप देखो, होलसेलर्स के पास आप देखो, उनके पास स्टॉक अवेलेबल होता है, काफी ज्यादा क्वांटिटी में बॉक्सेस पड़े रहते हैं कि कभी कोई कस्टमर वापस नहीं जाए। इट मींस स्टॉक को आप टच कर सकते हो, बॉक्सेस को आप देख सकते हो, लेस वेफर्स के कितने पैकेट्स हैं आप उन्हें काउंट कर सकते हो, वो भी रियल अकाउंट हुआ। नेक्स्ट इनकम टैक्स, आपकी कमाई के ऊपर जितना आप पूरे साल में कमा रहे हो, द वर्ड आप यानी बिजनेसमैन, बेटा बिजनेसमैन जितना पूरे साल में कमा रहा है, अपनी कमाई पे कुछ टैक्स पे करने का उसका फर्ज है, और जो टैक्स हम देश की गवर्नमेंट को देती अपनी इनकम में से, उससे इनकम टैक्स कहा जाएगा, वो भी हमारा खर्चा है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। आगे फर्दर सेंड्री एक्सपेंसेस, चाय पानी के खर्च हो ही जाते बेटा, डेली पूरे दिन में 3 से 4 बार तो चाय मंगाते हैं, 4 से 5 बार कस्टमर के लिए चाय मंगाएंगे, कभी सप्लायर के लिए चाय मंगाएंगे, कभी स्टाफ के लिए चाय मंगाएंगे। तो सच बताऊं 50-100 रुपए तो दिन में खाली चाय पानी नहीं चले जाते। ये जो वर्ड है ना चाय पानी मींस सेंड्री एक्सपेंसेस, और सेंड्री एक्सपेंडिचर भी नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि वो खर्चा है। नेक्स्ट शेयर्स, द वर्ड शेयर्स बेस्ट, इसकी मीनिंग बहुत बड़ी, शॉर्ट में बता रहा हूं, एकदम शॉर्ट। देखो आप अगर किसी भी कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर, सेफ और बेटा मैंने डीमार्ट सुना है आपने, सेफ और मैंने डीमार्ट के शेयर्स परचेज किए 25,000 के, यानी डीमार्ट कंपनी में मेरा 25,000 का हिस्सा है, और डीमार्ट कंपनी में मैं 25,000 का ओनर हूं। इट मींस एज अ शेयर होल्डर, जो पर्सन शेयर्स परचेज करता है वो शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर होने का प्रूफ होता है, दैट इज कॉल्ड एज शेयर सर्टिफिकेट। ये शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि मैंने 25,000 डीमार्ट की परचेज की, 25,000 रुपीज के शेयर्स। इट मींस शेयर सर्टिफिकेट इज अ रियल अकाउंट, आप इसे देख सकते हो, टच कर सकते हो, शेयर्स को रियल अकाउंट में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, हमारे कर्जदार, याद करो समझाया था कि जिनसे आप गुड्स उधारी पे परचेज कर, आपके डीलर्स, आपके सप्लायर्स, जिनको आप पैसे चुकाने वाले हो आफ्टर द 1 मंथ, तो बेटा आपके क्रेडिटर्स हैं कौन? इंसान है ना? यस डेफिनेटली, राम होगा, श्याम होगा, घनश्याम होगा, कुछ तो उसका नाम होगा, राम श्याम घनश्याम, अगर नहीं है तो कुछ तो उसका नाम होगा। इट मींस आपके क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट 32 दैट इज डेटर्स, क्या बेटा? डेटर्स,
जिन लोगों से पैसे लेने हैं, हमारे कस्टमर्स जिनको हमने गुड्स उधार पे क्रेडिट पे सेल किया है, हमें उनसे पैसे लेने। तो बेटा कस्टमर्स भी तो आदमी है ना, इंसान है, जीवित है वो, यस। तो डेटर्स हो या क्रेडिटर्स हो, उसे पर्सनल अकाउंट में काउंट किया जाएगा, क्योंकि इंसान है ना वो, सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट दैट इज क्रिकेट। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, द वर्ड क्लब यानी कि क्रिकेट क्लब कोई मिलके चला रहा है, 4 जने, 6 जने, 10 जने, जो इंडिया के लिए मैचेस डिसाइड करेंगे, जो मैचेस में हमारे देश के प्लेयर्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे आईपीएल है तो आईपीएल भी तो बेटा कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं ना, कोई उसे स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं ना। याद करो, आप आईपीएल देख रहे होंगे, पढ़ाई भी करनी है बेटा साथ में, यस। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया कोई चला रहा है, उसे कोई टीम चला रही, ग्रुप ऑफ मेंबर्स चला रहे, तो इट मींस वो भी पर्सन हुआ। बट सच बताऊं तो पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट दैट इज वाधवास पार्टनरशिप फर्म। द वर्ड फर्म यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसा कोई बिजनेस है जिससे मिनिमम 2 जने चला रहे हैं, पार्टनरशिप 2 जने मिलके, तो ये भी पर्सनल अकाउंट हुआ। और पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट दैट इज 35th 34 आइटम्स कंप्लीट कर चुके हैं, मैं 35th भी हूं। लैंड, अगर लैंड की बात करूं, जमीन, आपने जमीनें खरीदी, आपने फैक्ट्रीज खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने मशीनरी खरीदी, ऐसी कोई भी चीज जिसे आप परचेस कर, कोई भी असेट है जिसे आप टच कर सकते हो, उसे रियल अकाउंट में काउंट किया जाएगा। लैंड रियल अकाउंट है। नेक्स्ट लूज टूल्स। क्या बेटा? लूज टूल्स, पेशकश पानी। देखो ना, आपने ये सुना होगा स्क्रू टाइट करने में काम आता है। स्क्रू मशीन का, मशीनरी के स्क्रू ढीले हो जाते हैं ना, लूज हो जाती हैं, तो पेशकश और पाना एक्टिवा के साथ किट आती है, बाइक के साथ किट आती है, उस किट को, पेशकश पानों को लूज टूल्स कहा जाता है। लूज टूल्स टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे रियल अकाउंट में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट दैट इज, ध्यान से देखो, थोड़ा शायद लिखा हुआ है क्लियरली, आपको मे भी समझ में आए या क्या। कोऑपरेटिव सोसाइटी। द वर्ड कोऑपरेटिव यानी अगर मैं ये कहूं कैलाश कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि कैलाश कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई ग्रुप ऑफ पर्संस मिलके चला रहा है। सोसाइटी चलाने के लिए कोई ना कोई सेक्रेटरी होता है। याद करो बेटा, सेक्रेटरी, द वर्ड सेक्रेटरी, आदमी है ना वो, कोई सेक्रेटरी हो, कोई उसका मेंबर्स हो, बिल्डिंग को मेंबर्स मिलके चलाते हैं, डिसीजन लेते हैं, हर बात का फंड कलेक्ट करते हैं, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पर्सनल अकाउंट में काउंट की जाएगी। नेक्स्ट की बात करें तो लिखा हुआ है सीएचएम कॉलेज। सीएचएम कॉलेज सुना है आपको लास्ट नंबर में बेटा, सीएचएम कॉलेज। सीएचएम कॉलेज प्रिंसिपल चला रहा है, टीचर्स चला रहे हैं, स्टाफ चला रहे हैं, इट मींस सीएचएम कॉलेज भी पर्सनल अकाउंट हुआ। सच बताऊं तो पर्सनल अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आईडीबीआई बॉन्ड्स। द वर्ड बॉन्ड्स इट मींस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आपने आईडीबीआई बैंक का नाम है बेटा, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आपने आईडीबीआई बैंक में, बैंक इज अ कंपनी, आपने उस कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट की और बॉन्ड्स परचेज की। बॉन्ड्स एक इन्वेस्टमेंट्स का टाइप्स है, जैसे शेयर्स होते हैं वैसे थोड़े अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। इट मींस आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की। मुझे बताओ प्रूफ क्या है आपके पास कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए? सर हमारे पास सर्टिफिकेट है। यस, शेयर सर्टिफिकेट हो तो शेयर्स के लिए होता है, बॉन्ड सर्टिफिकेट बॉन्ड्स परचेस करने के लिए होता है। तो आईडीबीआई के बॉन्ड्स का आपके पास सर्टिफिकेट है, इट मींस आप कॉल्ड एज रियल अकाउंट, आप उसे रियल अकाउंट में काउंट करोगे। नेक्स्ट दैट इज 40 लास्ट आज के लेक्चर के लिए 40 की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कुछ इन्वेस्टमेंट किए, बेटा महाराष्ट्र गवर्नमेंट शेयर्स इशू कर रही, सिक्योरिटीज इशू कर रही, सिक्योरिटीज शेयर्स का या सिक्योरिटीज का, ये एक इन्वेस्टमेंट्स का टाइप है। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में यानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में, बीएसएनएल कंपनी में या हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर, उसे कहा जाएगा स्टेट सिक्योरिटीज। तो वो भी, उसके लिए भी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी एक रियल अकाउंट है, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रियल अकाउंट। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बी नाइस, अच्छा बनिए, बी नाइस फॉर नो रीजन, किसी भी स्वार्थ, किसी भी रीजन, कोई मतलब की वजह से अच्छा मत बनो, अच्छा बनो, बी नाइस फॉर नो रीजन, कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए, इंसानियत का कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए एक अच्छा बिहेव करने का। देखिए ना बेटा, हम हर बात रीजन की वजह से ही करते हैं। रीजन है, आप इतनी स्टडी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, रीजन क्या है? रीजन है फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, परसेंटेज हाई होनी चाहिए, सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यस, आफ्टर 5 years आई विल बी ऑन दैट पोजीशन। ये रीजन है ना कि मेहनत करें। बिजनेसमैन क्यों मेहनत कर रहा है बेटा? बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, प्रॉफिट की बगैर बिजनेस नहीं किया जा सकता। हर एक बात का रीजन है, बट बी नाइस, अच्छा बनो बिना किसी रीजन की। इट्स अ ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, इंसानियत है, हमारी समाज की तरफ फर्ज है। इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, समाज की तरफ। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.